तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। भारत की ओर से बांग्लादेश के खिलाफ की गई इकोनॉमिक स्ट्राइक के बारे में। भारत ने बांग्लादेश के कई विमानों को भारतीय लैंड पोर्ट पर पूरी तरह से बैन कर दिया। भारत की ओर से यह कदम 9 अप्रैल को भारत द्वारा 2020 में की गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस लेने से हुआ है, जिससे बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों यहाँ तक कि दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से मध्य यूरोप और पूर्व में निर्यात करने की अनुमति थी। लेकिन शनिवार 17 मई को बांग्लादेश के लगभग कई आइटमों को भारत ने पूरी तरह से बैन कर दिया, जिसमें रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस फूड, वुडन आइटम और प्लास्टिक जैसे आइटम हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन मूड में दिखाई दी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु से पाकिस्तान को नसीहत दी थी, साथ साथ तुर्की और अजरबैजान को भी उसकी औकात दिखाई थी। हाल में ही चीन के साथ गहरी दोस्ती निभा रहे बांग्लादेश को भारत सरकार ने रडार पर लिया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई टिप्पणी जो भारत के खिलाफ थी, अब उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश को लगभग $770 मिलियन, लगभग 6581 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विदेश व्यापार महानिदेशालय टीजीएफटी द्वारा शनिवार को किए गए नोटिस जारी में कहा गया है कि बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों का आयात अब केवल 2 ही बंदरगाहों पर नेवावा और कोलकाता पोर्ट तक ही सीमित रहेगा, जबकि अन्य सभी लैंड पोर्ट से आयात पूरी तरह से बंद हो गया। और जो बांग्लादेश से सी फूड आ रहा था, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि सी फूड, क्रूड ऑयल और एलपीजी ऑयल के ऊपर कोई भी बैन नहीं है। इसका एक अन्य कारण यह भी है, जिसके चलते भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने ढाका में कुछ भारतीय उत्पादों पर लगाए गए इस प्रकार की पाबंदियों के जवाब में भारत ने यह कदम उठाया। बीते साल 2024 के अंत में बांग्लादेश ने भारत के सामानों पर व्यापार में प्रतिबंध को बढ़ावा दिया था, और पिछले महीने अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने 5 प्रमुख लैंड पोर्टल के जरिए भारतीय धागे के आयात पर पूरी तरह से बैन लगाया था। इसके साथ साथ दर्जनों अन्य आइटमों पर भी भारत ने बांग्लादेश ने प्रतिबंध किया था। यही नहीं, ढाका द्वारा भारत के कार्गो पर प्रति टन किलोमीटर 1.8 टका की ट्रैफिक फीस भी ऐड कर दी थी। भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस इकोनॉमिक्स स्ट्राइक से बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हाल में ही बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ, जो कि चाइना के स्पोर्ट्स में भारत के खिलाफ और भारत के पूर्वी हिस्से के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए हैं, अब उसको नसीहत सिखाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता था। दोस्तों, आपका भारत सरकार के इस कदम के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ में ये भी बताएं कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अजरबैजान, चाइना और तुर्की को के साथ जो भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है वो ठीक है या गलत है। अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।